सोचो, अगर तुम सुबह उठकर शीशे के सामने खड़े हो और तुम हमेशा यही सोचते हो कि तुम्हारा कद इतना छोटा क्यों है, और दिल में यही ख्याल आता है कि काश मैं थोड़ा और लंबा होता। या फिर तुमने इंटरनेट पर सर्च किया हो कि हाइट कैसे बढ़ाई जाए, क्या 20 साल के बाद हाइट बढ़ सकती है या नहीं, या फिर किसी ने तुम्हें कहा हो कि फलां एक्सरसाइज कर लो या फलां टैबलेट खा लो, लटकने लग जाओ या स्ट्रेचिंग करो तो तुम 2 से 3 महीने में लंबे हो जाओगे। अब सवाल ये है कि क्या वाकई इंसान अपना कद बढ़ा सकता है, या फिर हम सिर्फ उम्मीद के नाम पर खुद को धोखा दे रहे होते हैं। और अगर हाइट नहीं बढ़ सकती, बायोलॉजी हमें इसके बारे में क्या बताती है। आज की वीडियो का मकसद तुम्हें मोटिवेट करना नहीं, बल्कि तुम्हें सच बताना है। वो सच जो एडवर्टीजमेंट नहीं बताते, वो सच जो सोशल मीडिया रील्स छुपा लेती हैं, और वो सच जो बायोलॉजी के कवानीन समझने से ही सामने आता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ लुक्स या कॉन्फिडेंस का मसला नहीं, बल्कि साइकोलॉजी, सोसाइटी और सेल्फ वर्थ से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब कोई कहता है कि मैं 25 साल का हूँ और अब भी हाइट बढ़ा सकता हूँ, हमें हंसने और यकीन करने से पहले एक सवाल पूछना चाहिए कि बायोलॉजी क्या कहती है। क्या इंसान का कद मसल से बढ़ता है या हड्डियों से? क्या स्ट्रेचिंग हड्डियों को लंबा कर सकती है या सिर्फ पोस्चर को सीधा करती है? और सबसे अहम सवाल, क्या साइंस के पास आज तक कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ है जो ये कहे कि ग्रोथ प्लेट्स बंद होने के बाद भी नेचुरल हाइट परमानेंटली इंक्रीज हो सकती है? अगर जवाब हाँ है तो कैसे, और अगर जवाब नहीं है तो फिर मार्केट में इतने क्लेम्स क्यों घूम रहे हैं? आज की जनरेशन में ये मसला और भी ज्यादा सीरियस हो चुका है। पहले लोग अपने जीन्स को जिम्मेदार समझते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे और जवान सिर्फ 5 फीट या उससे थोड़ा सा ऊपर रुक चुके हैं। क्या वाकई जेनेटिक्स अचानक कमजोर हो गई है, या फिर तुम्हारी लाइफस्टाइल ने तुम्हारे बायोलॉजिकल पोटेंशियल को ही दबा दिया है? जंक फूड, सनलाइट की कमी, लेट नाइट सोना, मोबाइल एडिक्शन, स्ट्रेस, क्या ये सब फैक्टर्स ग्रोथ को क्वाइटली रोक देते हैं जबकि हमें पता भी नहीं चलता? और अगर किसी का कद रुक जाए तो क्या इसका मतलब ये है कि अब कुछ भी पॉसिबल नहीं, या फिर अब भी कुछ चीजें हैं जो रियलिस्टिकली इम्प्रूव की जा सकती हैं और हाइट को बढ़ाया जा सकता है? तो बात शुरू करते हैं। आज के दौर में हाइट सिर्फ एक फिजिकल चीज नहीं रही, फिजियोलॉजिकल प्रेशर बन चुका है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक, और फिर सोशल मीडिया से लेकर शादी के रिश्तों तक, हर जगह इंसान को ये महसूस कराया जाता है कि लंबा होना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की निशानी है। इसी वजह से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग रोजाना सर्च करते हैं कि हाइट कैसे बढ़ाई जाए। 20 साल के बाद हाइट बढ़ सकती है या नहीं? क्या एक्सरसाइज से कद बढ़ता है या नहीं? लेकिन मसला ये है कि इन सवालों का जवाब ज्यादातर साइंस से नहीं बल्कि एडवर्टीजमेंट, रील्स और फेक प्रोमिसेस से मिलते हैं। आज की जनरेशन में ये सवाल और भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। बहुत से स्टूडेंट्स 5 फीट की हाइट पर जाकर रुक जाते हैं। क्या ये सिर्फ जेनेटिक्स का फॉल्ट है या फिर इसकी वजह कुछ और है? चलिए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो समझना जरूरी है वो ये है कि इंसान का कद मसल से नहीं बल्कि हड्डियों की लेंथ से बढ़ता है। जब भी हम हाइट की बात करते हैं, हम असल में फीमर, टिबिया और स्पाइन जैसे लॉन्ग बोन्स की बात कर रहे होते हैं। मसल सिर्फ बॉडी को शेप देती हैं, लेकिन हाइट का फैसला बोन स्ट्रक्चर करता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज से हाइट बढ़ जाती है, वो असल बायोलॉजी को समझे बगैर बात कर रहे होते हैं। एक्सरसाइज पोस्चर को बेहतर बनाती है, मसल को स्ट्रॉन्ग करती है, लेकिन बोन को लंबा करना एक बिल्कुल अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट है ग्रोथ प्लेट्स। इंसान के बचपन और जवानी में हड्डियों के एंड्स पर एक सॉफ्ट एरिया होता है जिसे ग्रोथ प्लेट्स या एपीफेशियल प्लेट्स कहते हैं। ये ग्रोथ प्लेट्स असल में हाइट बढ़ाने की फैक्ट्री होती है। यहाँ कार्टिलेज सेल्स डिवाइड होती हैं और फिर धीरे धीरे बोन में कन्वर्ट होती जाती हैं। जब तक ये ग्रोथ प्लेट्स एक्टिव रहती हैं तब तक इंसान की हाइट बढ़ती रहती है। जैसे ही ये प्लेट्स ग्रो होना बंद होती हैं तो बोन का लंबा होना नेचुरली रुक जाता है। ये कोई ओपिनियन नहीं बल्कि हार्ड बायोलॉजिकल फैक्ट है। तीसरी वजह है हार्मोन्स। ग्रोथ प्लेट्स अकेली काम नहीं करती, इन्हें चलाने के लिए हार्मोन्स की जरूरत होती है। हार्मोन्स हमारी बॉडी में वो केमिकल्स होते हैं जो ज्यादातर फंक्शन को परफॉर्म करवाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये हार्मोन डायरेक्टली बोन से काम नहीं करता बल्कि लिवर को सिग्नल देता है और लिवर IGF-1 बनाता है, और IGF-1 ग्रोथ प्लेट्स को एक्टिवेट करता है। जब तक ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 बैलेंस रहते हैं, ग्रोथ स्मूथ चलती रहती है। जैसे ही हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, ग्रोथ स्लो या कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। इसलिए हार्मोनल इम्बैलेंस बच्चों में शॉर्ट हाइट का एक मेजर रीजन होता है। उसके बाद चौथी वजह है स्लीप। बहुत कम लोग जानते हैं कि ग्रोथ हार्मोन दिन में नहीं बल्कि डीप स्लीप में सबसे ज्यादा रिलीज होता है। मतलब जब हम रात को प्रॉपर टाइम पर सोते हैं, मोबाइल से दूर, तो हमारी बॉडी इंटरनली ग्रोथ मोड में होती है। आज की जनरेशन लेट नाइट रील्स और स्क्रीन की वजह से अपनी बायोलॉजिकल ग्रोथ को खुद ही ब्लॉक कर रही है।
ये कोई छोटी बात नहीं, स्लीप डेफिशिएंसी डायरेक्टली हाइट पोटेंशियल को कम कर देती है। इसकी पांचवी वजह है न्यूट्रिशन। हार्मोन सिर्फ सिग्नल देते हैं, लेकिन ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल जो कि न्यूट्रिशन से आता है। प्रोटीन के बिना बोन ग्रोथ पॉसिबल नहीं। कैल्शियम और विटामिन डी के बगैर बोन स्ट्रॉन्ग भी नहीं बन सकती। जिंक और मैग्नीशियम जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। आज का जंक फूड स्टमक तो भर देता है, लेकिन बॉडी को ग्रोथ के लिए कुछ नहीं देता। इसीलिए बहुत से बच्चे जेनेटिकली पोटेंशियल रखने के बावजूद छोटे रह जाते हैं। इसकी छठवीं वजह है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हाइट की डायरेक्शन डिसाइड करती है, लेकिन पूरा रिजल्ट नहीं। माँ बाप की हाइट एक अपर और लोअर लिमिट सेट करती है। अगर इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन और हार्मोन सही हो तो इंसान अपनी जेनेटिक लिमिट के करीब पहुंच सकता है, लेकिन अगर लाइफस्टाइल खराब हो तो वो अपनी पोटेंशियल हाइट से काफी नीचे रुक सकते हैं। इसीलिए दो भाई एक ही घर में पैदा होकर भी अलग हाइट के होते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हाइट रुकती क्यों है। प्यूबर्टी के बाद बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज होता है, फीमेल्स में ज्यादा और लड़कों में भी कुछ हद तक। ये एस्ट्रोजन ग्रोथ प्लेट्स को धीरे धीरे बंद कर देता है। जैसे ही प्लेट्स क्लोज होती हैं, नेचुरल बोन लेंथ इंक्रीज परमानेंटली रुक जाता है। ये प्रोसेस आमतौर पर लड़कों में 18 से 21 साल और लड़कियों में 16 से 18 साल तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो भी हाइट इंक्रीज का क्लेम होता है वो या तो पोस्चर का इफेक्ट होता है या फिर मार्केटिंग का झूठ। और आज की जनरेशन 5 फीट पर क्यों रुक गई है? आज हम एक अजीब ट्रेंड देख रहे हैं जहां बहुत से जवान सिर्फ 5 फीट के आसपास ही रुके जा रहे हैं। इसकी वजह जेनेटिक नहीं बल्कि लाइफस्टाइल कोलैप्स है। बचपन में आउटडोर गेम्स खत्म, सनलाइट ऑलमोस्ट जीरो, विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉमन है, स्लीप शेड्यूल डिस्ट्रॉयड है और डाइट अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। हर चीज जो हम खाते हैं वो प्रोसेस्ड फूड है। बॉडी को वो सिग्नल ही नहीं मिलते जो ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। ये एक साइलेंट बायोलॉजिकल डैमेज है जो धीरे धीरे पूरी जनरेशन को अफेक्ट कर रहा है। और क्या 18 से 25 साल के बाद भी हाइट बढ़ सकती है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस एज के बाद बोन्स की लेंथ नेचुरली इंक्रीज नहीं होती, लेकिन पोस्चर करेक्ट करने से 2 से 3 सेंटीमीटर का विजिबल चेंज आ सकता है। स्पाइन जब स्ट्रेट होती है तो बंदा लंबा लगता है। लोग इसी को हाइट इंक्रीज समझ लेते हैं। ये इंप्रूवमेंट रियल होती है, लेकिन बोन ग्रोथ नहीं होती। इस बात को समझना बहुत जरूरी है ताकि कोई झूठे क्लेम्स में फंस ना जाए। अब हम ये देखते हैं कि मॉडर्न साइंस क्या कहती है। आज की साइंस में सिर्फ एक मेथड है जो परमानेंटली हाइट बढ़ाता है, जिसे हम लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी कहते हैं। इसमें बोन को कट करके धीरे धीरे स्ट्रेच किया जाता है जहां नई बोन्स बनने लगती हैं। ये प्रोसेस पेनफुल, महंगा और रिस्की होता है, इसीलिए सिर्फ मेडिकल या एक्सट्रीम कॉस्मेटिक केसेस में यूज किया जाता है। इसके अलावा कोई टैबलेट, एक्सरसाइज या डिवाइस साइंटिफिकली प्रूवन नहीं। ये समझना जरूरी है कि हाइट इंसान की वैल्यू डिफाइन नहीं करती। बायोलॉजी सिर्फ ये बताती है कि बॉडी का सिस्टम कैसे काम करता है। अगर ग्रोथ रुक गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो। असल कमजोरी झूठ पर यकीन करना होती है, साइंस पर नहीं। जब इंसान अपनी बायोलॉजी को समझ लेता है तब वो अपनी एनर्जी गलत उम्मीदों पर जाया नहीं करता, बल्कि रियल ग्रोथ, हेल्थ, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट पर फोकस करता है। आज की दुनिया ने हमें ये फील करवाया है कि लंबा होना ही कॉन्फिडेंस होने की निशानी है, जबकि असल कॉन्फिडेंस समझ से आता है, अवेयरनेस से आता है। आपकी हाइट आपके कंट्रोल में नहीं, तो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर पछताना कैसा? आपकी हाइट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपका कैरेक्टर, ये सब आपके कंट्रोल में है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनका कद बहुत छोटा है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी अचीवमेंट्स की हैं कि लोगों ने उनको उनके कद की बेस पे जज करना छोड़ दिया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।